नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वीडियो री एग्ज़ाम को लेकर और उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि जो वीडियो का री एग्ज़ाम है, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि जो इसकी एग्ज़ाम डेट है, समय-समय पर इसके बारे में जानकारी मिलती रहती है। और ऐसी जानकारी प्राप्त हो रही है कि आपका मई लास्ट या जून तक इसका एग्ज़ाम होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। ऐसे ही बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स और बहुत सारे रिसोर्सेज़ से ऐसा जानकारी प्राप्त हो रहा है। तो अगर हम जून में मान के चलते हैं एग्ज़ाम को, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा समय अब नहीं बचा हुआ है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर हमको कौन-सी स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो करना है, किन-किन बुक को फ़ॉलो करना है, ताकि हम अपने एग्ज़ाम को बहुत कम समय में, बहुत अच्छे तरीके से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकें। तो इसी चीज़ को देखते हुए हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि हमें अब जो हमारा एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए हमें कौन-सी बुक्स फ़ॉलो करनी है और बहुत ही सीमित बुक्स को आपको फ़ॉलो करना है, बहुत ज़्यादा बुक को आपको फ़ॉलो नहीं करना है। सिर्फ़ उन्हीं बुक्स को पढ़ना है आपको, 4 से 5 बुक मैं भी आपको बताऊँगा और सिर्फ़ उन्हीं बुक को बार-बार आपको मेनी टाइम्स आपको रिपीट करना है, कई टाइम उनको रिवीज़न करना है और मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आप एक अच्छा परफ़ॉर्मेंस एग्ज़ाम में दे पाएँगे। तो उन्हीं बुक के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि कौन-कौन सी वो बुक हैं और क्या-क्या उसमें पढ़ना है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जो हमारा वीडियो री एग्ज़ाम 2018 वाला जो री एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें 3 सब्जेक्ट आने थे, 50% इसमें नेगेटिव मार्किंग थी और काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग है। किसी एग्ज़ाम में आपको 50% नेगेटिव मार्किंग देखनी नहीं होती है। तो यहाँ पर आपको ये भी ध्यान में रखना है कि हमें नेगेटिव मार्किंग नहीं करना है, यानी कि गलत क्वेश्चन को बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर आपका 50% नेगेटिव मार्किंग है, जो काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बिल्कुल भी नेगेटिव मार्किंग यानी बिल्कुल भी गलत क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोई आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। 3 सब्जेक्ट यहाँ पर पूछे जाते हैं, हिंदी, रीज़निंग एंड जीएस, ठीक है? तो आपका जो हिंदी, रीज़निंग और जीएस, जीएस में जो हमारा जनरल जीके पूरा रहता है और बाकी यूपी से स्पेशल जीके भी आता है इसमें और इसमें काफ़ी मैंने क्वेश्चंस प्रीवियस देखे हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस यूपी जीके से भी थे, काफ़ी क्वेश्चंस थे और करंट अफेयर से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से पूरा का पूरा एक पैकेज बनता है जीएस का, जिसमें आपका पूरा जीएस के जो वो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, वो सारी चीज़ें और बाकी यूपी जीके से यूपी स्पेशल चीज़ें बहुत सारी पूछी जाती हैं और साथ में करंट अफेयर्स पूछा जाता है। तो ये सब मिलाकर जीएस बनता है। यानी सबसे ज़्यादा वर्स्ट सिलेबस अगर इसमें हम देखें तो वो जीएस का ही है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ आपको प्रिपेयर करना है। यूपी स्पेशल भी प्रिपेयर करना है, आपको जीएस प्रिपेयर करना है और साथ में करंट अफेयर्स भी प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि हिंदी के लिए आपको कौन-सी बुक को फ़ॉलो करना है। तो हिंदी के लिए मैं आप लोगों से बस इतना कहना चाहूँगा कि हिंदी के लिए आप बहुत सारे रिसोर्सेज़, बहुत सारे सोर्स की तरफ मत भागिए। सिर्फ़ जो आदित्य प्रकाशन की जो बुक आती है हिंदी की, आप लोगों ने बहुत लोगों ने उसको देखा होगा। तो उसकी जो बुक आती है, सिर्फ़ उसी बुक को आप फ़ॉलो करिए। सिर्फ़ एक बुक मैं आपको बता रहा हूँ, आदित्य प्रकाशन की जो वो बुक है हिंदी की, उसी को फ़ॉलो करिए और उसी को मल्टीपल टाइम रिवीज़न करिए। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि उसमें से कुछ चीज़ें छूटे ना। यानी उसमें जो भी उससे अगर कुछ आता है, तो वो चीज़ आप वहाँ पर कर सकें और मेरा ऐसा मानना है कि आप हिंदी में 45 प्लस स्कोर बड़े आराम से कर लेंगे, अगर आप आदित्य प्रकाशन करते हैं और अगर आपने थोड़ा-सा अच्छा-सा माइंड लगाया और कुछ थोड़ा और अच्छे से उसको स्टडी कर ली, तो आप आराम से काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएँगे। तो बस मैं एक ही बुक आपको बताऊँगा, आदित्य प्रकाशन। हाँ, थोड़ा-सा आप क्या कर सकते हैं कि जो उसमें पत्र लेखन ये सारी चीज़ें आती हैं, वो थोड़ा-सा यूट्यूब से उसकी मदद ले सकते हैं। हालाँकि उसमें भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस फॉर्मेट में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं पत्र लेखन को लेकर भी। लेकिन फिर भी आप अगर चाहते हैं उसकी डिटेल्स भी थोड़ा-सा किसी यूट्यूब चैनल पर जाकर पत्र लेखन डालकर आप 2-4 घंटे का वीडियो देख के उसको पूरा क्लियर कर सकते हैं। बाकी और किसी भी तरह की किसी बुक को फ़ॉलो करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास ऑलरेडी पहले से कोई बुक है, यानी लूसेंट की बुक है या कोई ऐसी बुक है, तो आप उसी को फ़ॉलो कर सकते हैं, उसी को मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए और किसी बुक को लेने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है हम रीज़निंग की अगर बात करते हैं, तो दोस्तों देखिए रीज़निंग जो होती है इसमें क्या है, बहुत सारे जो लोग हैं और ऑलरेडी जिनका लेवल अब अच्छा है, तो उन्हें अब रीज़निंग बेसिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि जो सिलेक्शन के दौर में हैं, जो बच्चे सिलेक्शन के दौर में हैं, यानी जो उनका सिलेक्शन हो सकता है, यानी जिनका एक अच्छा नॉलेज उन्होंने डेवलप कर लिया है, तो उनको रीज़निंग बेसिक पढ़ने की किसी तरह की कोई आवश्यकता है नहीं। तो इसके लिए आपको यहाँ पर सिर्फ़ करना क्या है कि आपको प्रैक्टिस करनी है रीज़निंग की। रीज़निंग को अच्छा करने का सिर्फ़ एक ही रास्ता है, एक ही वे है, जो है प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस करने के लिए आप 2-4 बुक्स खरीद सकते हैं, प्रैक्टिस बुक्स ले सकते हैं। साथ में
जो मैं एक बुक आपको बताऊँगा जो यूपी ट्रिपल एससी की यूथ पब्लिकेशन की आती है, उसमें लगभग पिछले साल के जितने भी रीज़निंग के यूपी ट्रिपल एससी ने जो क्वेश्चंस पूछे हैं, वो सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशंस सहित वहाँ पर सारी चीज़ें क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि उसी बुक का 2-4 बार आप बार-बार कर डालिए, ताकि रीज़निंग के जितने भी कॉन्सेप्ट्स होंगे, वो आपके उस दिमाग में उस क्वेश्चंस को करके एक प्रैक्टिस हो जाएगी, आपके अंदर एक थोड़ा-सा स्पीड आ जाएगी और आप अच्छे से मैनेज कर लेंगे। तो दूसरी बुक मैंने सिर्फ बताई है आपको रीज़निंग के लिए, कि यूथ पब्लिकेशन की आती है यूपी ट्रिपल एससी की प्रीवियस ईयर रीज़निंग पेपर्स की जो बुक आती है पूरी, वही बुक आप यहाँ पर फॉलो कर दीजिए और उसी से आपका पूरा काम हो जाएगा। लेकिन उस बुक को एक बार नहीं बल्कि 2 से 3 बार उसको रिवाइज़ कर डालिए। ठीक है? नेक्स्ट 2 बुक्स हमने यहाँ पर बता दी। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं, तो हमारा जो थर्ड सेक्शन है जो जीएस का सेक्शन है। तो चूँकि थर्ड सेक्शन में बताया, तो काफ़ी वास्ट सिलेबस है, इसमें काफ़ी ज़्यादा बड़ा सेक्शन है, क्योंकि इसमें यूपी स्पेशल भी है, इसमें जीएस भी है और साथ में करंट अफेयर्स है। तो मैं इन तीनों के लिए 3 बुक्स आपको बता देता हूँ, उसके आगे आपको इसमें कुछ नहीं पढ़ना है। तो जीएस के लिए आप कुछ नहीं फ़ॉलो करेंगे, सिर्फ़ आप लूसेंट को फ़ॉलो करेंगे। लूसेंट सबसे बेस्ट बुक है, क्योंकि मैंने देखा है उसका कंटेंट काफ़ी अच्छा रहता है। जो चीज़ें पूछी जाती हैं, उन क्वेश्चंस का सिर्फ़ कलेक्शन है लूसेंट। तो लूसेंट आप पढ़ें। अगर आपके पास कोई अलग जीके की बुक है, यानी कि लूसेंट के अलावा अगर आपके पास किरण प्रकाशन की है, या आपके पास दृष्टि पब्लिकेशन की बुक आती है जीएस की, या एक घटना चक्र की जीका करके आती है, तो कोई इनमें से कोई भी अगर आपके पास बुक है, तो सिर्फ़ उसी बुक को आपको रखना है और उसी बुक को मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। उसके आगे और कुछ उसमें नहीं देखना है, कुछ भी उसमें नहीं पढ़ना है। ठीक है? तो ये जीएस हो जाता है। जीएस के बाद आपका इसमें आ जाता है आपका यूपी स्पेशल। तो यूपी स्पेशल के लिए आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं, जो वाणी प्रकाशन की बुक आती है उत्तर प्रदेश स्पेशल की, वो आप ले लीजिए। वाणी प्रकाशन की बुक बेस्ट है। उससे अलावा, और या अगर आप वाणी प्रकाशन की नहीं लेना चाहते हैं, तो आप घटना चक्र की भी आती है, उत्तर प्रदेश तथ्यसार करके आती है, तो आप वो भी ले सकते हैं। तो इन दोनों में से आप जो भी एक बुक लेना चाहें, वो बुक ले सकते हैं। उससे आप यूपी स्पेशल को प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका करंट अफेयर्स का पोर्शन। तो करंट अफेयर्स में आपको जो स्पीडी आती है, ठीक है? तो स्पीडी करंट अफेयर्स वाली जो स्पीडी आती है, उस स्पीडी को ले लीजिएगा। एग्जाम के टाइम वो आती रहती है, वो हर मंथ अपडेट होती रहती है और हर मंथ में पिछले 1 साल का कलेक्शन पूरा उसमें दिया रहता है। तो वो हर मंथ में आती है, तो आप जब आपका एग्जाम की डेट आ जाए, उसके 10, 15, 20 दिन पहले आप उसको ले लीजिएगा और उसको अच्छे से मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लीजिएगा। आपका अच्छे से वहाँ पर करंट अफेयर्स प्रिपेयर हो जाएगा। तो सिर्फ मैंने 5 बुक की बात की। हिंदी के लिए आदित्य प्रकाशन की, रीजनिंग के लिए मैंने बताया कि यूथ पब्लिकेशन की आती है प्रीवियस ईयर पेपर वाली। फिर जीएस पे आते हैं, तो जीएस के लिए मैंने लूसेंट बताया। यूपी स्पेशल की मैंने बताया परीक्षा वाणी या घटना चक्र तत्सार, और तीसरा मैंने स्पीडी बताया करंट अफेयर्स के लिए। तो सिर्फ आप इन 5 बुक को पढ़कर देखिए, आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और बस मैं ये कह रहा हूँ कि ये 5 बुक को एक बार पढ़ना नहीं, बल्कि इनको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, और आप देखेंगे आप अच्छा स्कोर गेन कर पाएंगे वीडियो एग्जाम में। तो दोस्तों, ये थी हमारी तरफ से एक स्ट्रैटेजी। आप लोगों की क्या राय है? अगर आप इस स्ट्रैटेजी से सहमत हैं, तो ज़रूर बताइएगा, या अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में हमें कोई सजेशन दे सकते हैं। तो ये थी दोस्तों छोटी सी वीडियो। मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।